गुनाह करने के बाद तौबा करने का ख्याल हम सब के अंदर आता है, लेकिन इस तौबा में भी फ़र्क होता है। एक होता है इब्लीस की तरह तौबा करना और एक होता है दादा आदम अलैहिस्सलाम की तरह तौबा करना। दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले गुनाह दोनों से हुआ, यानी कि इब्लीस ने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी की और आदम अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी हुई। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये था कि इब्लीस ने बहस की। इब्लीस ने ये कहा कि अल्लाह मैं गलत नहीं हूँ, मेरी गलती नहीं है। उसने अपने अंदर पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की शरीयत का इनकार किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उसे हुक्म दिया था उसका इनकार किया, और उसके बाद अपने गुनाह के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को सफाई देना शुरू करा, बहस करना शुरू करा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं तो आग से बना हूँ, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं, आपने इनको क्यों सजदा कराया, मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। तो सबसे पहले तो गुनाह भी दो तरीके का होता है। एक होता है तकब्बुर का गुनाह, यानी कि जब इंसान को लगता है मैं ठीक तो कर रहा हूँ, एंड व्हेन यू चैलेंज अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म, अल्लाह सुब्हानहू तआला की शरीयत, तब वो हो जाता है कुफ्र, जिसके एवज में, जिसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्लीस के ऊपर लानत का तौक डाला। और शैतान हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला से आर्ग्यूमेंट करता रहा, गलती करने के बाद बहस करता रहा, अपनी सफाई देता रहा कि मैं ठीक हूँ, आपका फैसला गलत था, आपने मेरे को गुमराह किया। लेकिन वहीं पर आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह करने के बाद, सबसे पहले तो उनका गुनाह तकब्बुर का नहीं था, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने गुनाह करने के बाद फ़ौरन उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांग ली। उन्होंने फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह मैं ज़ालिमों में से हूँ, मुझसे गुनाह हो गया और अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो मैं नुकसान पाने वाले में से हो जाऊँगा। तो तौबा उनकी कबूल होती है जो फ़ौरन, मोमिन की पहचान ही ये है कि ये गुनाह करने के बाद उसको बेचैनी रहती है, उसको अपने रब के सामने शर्मिंदगी का एहसास होता है और वो फ़ौरन तौबा कर लेता है। उस तौबा में डिले नहीं करता, उस तौबा में देर नहीं करता, उस तौबा के लिए सफाई नहीं देता, उस तौबा के लिए बहस नहीं करता। जबकि इब्लीस को मानने वाले, इब्लीस को फॉलो करने वाले इंसान इब्लीस की तरह बहस करते हैं। वो ये कहते हैं अरे भाई शराब में क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये तो मैं वाइन पी रहा हूँ, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है भाई पढ़ो, अपनी अपनी नमाज पढ़ो, मेरे को क्या करना, नहीं होती मेरे से 5 वक्त नमाज। आप सफाई दे दे के, आप अपने आप को सही कर करके अल्लाह सुब्हानहू तआला की शरीयत को, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म को, अल्लाह सुब्हानहू तआला के निज़ाम को आप चैलेंज कर रहे हैं। और इब्लीस ने भी दुआ की, जैसे दादा आदम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए वरना मैं नुकसान पाने वाले में हो जाऊंगा। इब्लीस ने भी दुआ की, मगर शर्त ये थी कि फ़र्क ये था कि इब्लीस की दुआ थी बहस के बाद, तकब्बुर के बाद, घमंड के बाद और चैलेंज के बाद। उसने कहा कि ठीक है अल्लाह ताला मुझे थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए, क़यामत तक मैं आपके सारे बंदों को गुमराह करूँगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दुआ कबूल करते ही करते हैं। यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि इब्लीस से इतना गुस्सा होने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी भी दुआ कबूल करी। अगर वो तौबा की दुआ करता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी कबूल कर लेते। जैसे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब फ़िरौन को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जब उसकी मौत आई थी तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके मुंह में रेत भर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा ना कर ले, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तौबा करने वाले को माफ़ कर देते। सुभान अल्लाह। तो अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है, हमसे कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म को मानने में कोताही हुई है, तो हमको सबसे पहले तो ये चाहिए कि हम अपनी गलती पर नादिम हो जाएं, जो एक मोमिन की पहचान है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा के लिए दुआ करें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला तौबा के लिए की गई दुआ को कभी रद्द नहीं करते। अगर आपने दुआ की है दैट मीन्स आपकी तौबा कबूल हो गई, और अगर आपने दुआ नहीं की है इसका मतलब आपको अभी तक तौबा की तौफीक नहीं हुई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा करने में, दुआ करने में मत शर्माइए कि अल्लाह ताला मैंने तो इतनी गलती कर ली, मैं कैसे माफ़ी मांगूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो माफ़ कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब शैतान इब्लीस की इतनी सरकशी के बावजूद उसकी दुआ कबूल कर ली कि क़यामत तक उसको मोहलत दे दी, तो सोचिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको, जो हम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी नाफरमानी करते, इतनी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दे रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी तौबा का और हमारी दुआ का इंतज़ार करते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हम उसमें सरकशी नहीं करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपनी दलीलें नहीं पेश करेंगे कि नहीं नहीं ये सही कर रहा था मैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे नहीं होता, बताइए ना भूखा था तो चोरी कैसे नहीं करता, ऐसे हालात मेरे ऊपर पड़े, अल्लाह ताला शिकवे शिकायत अल्लाह सुब्हानहू तआला से नहीं करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से फ़ौरन अपनी गलती मान लेनी। अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।